हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉश स्टडी। कंटिन्यू करेंगे हम अपना डिस्कशन इन द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन रिसोर्सेज। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज को ओनरशिप की बेसिस पर। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस एग्जाम्स के। हमारे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल डॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। ओनरशिप की बेसिस पर रिसोर्सेज को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ये 4 क्लासेस हैं: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए हम इन चारों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको कोई इंडिविजुअल या पर्सन ओन करता हो ऑन प्राइवेट बेसिस। These are owned privately by an individual. Individual resources के common examples जैसे कि house, shop, factory and various other things. Then community resources. Community means group of individuals or group of peoples. Community resources जो कि किसी एक particular community या particular area के लोगों को ही accessible होते हैं। Community resources के various examples such as parks, graveyards, crematoriums, city libraries and various other things. ओनरशिप के बेसिस पर थर्ड कैटेगरी है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि किसी भी एक पार्टिकुलर नेशन, पार्टिकुलर कंट्री में रहने वाले सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज की कलेक्टिव प्रॉपर्टी कंसीडर किए जाते हों। कंट्री को, नेशन को ये लीगल राइट दिया गया कि वो किसी की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है फॉर पब्लिक गुड। इंडिया में नेशनल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी दी गई गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू पब्लिक डिमांड्स। नेशनल रिसोर्सेज के कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड फायर रिसोर्सेज। मिनरल्स में जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। फॉरेस्ट में वुड, गम। Water resources such as rivers, lakes and ponds. Fire resources में जैसे कि डीजल, कोल, पेट्रोलियम। Let's discuss international resources. International resources वो resources जो कि किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी के बाद ओपन ओशन में पाए जाएं। इन रिसोर्सेज को ओशनिक रिसोर्स भी बोला जाता है। Let's consider an example. लेट्स इमेजिन फ्रेंड्स, ये एक इंडियन आइलैंड है। इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस मेजर किया जाता है इन द केस ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर किसी एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट में इन सी और ओशन बाय एन इंडिविजुअल कंट्री कोई रिसोर्स डिस्कवर किया गया सच एज अ पेट्रोलियम और अ गैस रिजर्व बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद इन इंटरनेशनल वाटर्स, देन वो रिसोर्स कंसीडर किया जाएगा एज एन इंटरनेशनल रिसोर्स। तो देखो, कोई इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकता सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूँ यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।